राधे राधे दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। गोगा नवमी वाले दिन गोगा जी की पूजा की जाती है। गोगा जी की पूजा करने से शापों से रक्षा होती है। कहीं कहीं यह पूजा जो है सावन की पूर्णिमा से लगातार 2 दिन तक की जाती है। गोगा जी का यह पूजा पाठ जो है 9 दिनों तक चलता है, यानी गोगा नवमी तक यह पूजा पाठ किया जाता है। आस्था यह पूजा जो है गोगा नवमी वाले भाद्रपद की नवमी वाले दिन किया जाता है, जो कि जन्माष्टमी के दूसरे दिन आती है। गोगा नवमी की पूजा वाले दिन जो है व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। कई कई अलग अलग तरीके से इस व्रत को किया जाता है। तो उनकी तस्वीर की पूजा की जाती है, कहीं दीवार पर मार करके पूजा की जाती है, और कहीं पर जो है खीर चूरमे का भोग लगता है, कहीं पर जो है गुलगुलों का भोग लगता है, कहीं कहीं पर जो है गोगा जी की जोत भी की जाती है। फिर गोगा जी को खीर पुआ का खीर चूरमे का भोग लगाया जाता है। राखियाँ उतार करके गोगा जी के सामने रखी जाती हैं। सुनते हैं गोगा जी की कथा। गोगा जी जो है मरु देश के राजा थे। उनकी माँ बाछल जो है गुरु गोरखनाथ की परम भक्त थी। कथा के अनुसार एक बार गुरु गोरखनाथ जो है रानी बाछला के राज्य में गए। जब रानी बाछला को यह पता चला तो वह बहुत प्रसन्न हुई, और गुरु गोरखनाथ जो है अपने एक शिष्य को जो है नगर में भ्रमण के लिए और भिक्षा मांगने के लिए भेजते हैं। वह गुरु की बात मान करके नगर में भ्रमण के लिए भिक्षा लेने के लिए जाता है। भिक्षा मांगते हुए वह शिष्य जो है रानी बाछल के महल में जाता है। को जब पता चलता है गुरु गोरखनाथ का शिष्य जो है भिक्षा के लिए आया है, तो वह उन्हें बहुत सारा जेवर वस्त्र वगैरह देती है। तो गुरु की आज्ञा के अनुसार वह शिष्य जो है उनसे मना कर देता है उनको लेने के लिए, और उनसे थोड़ा सा अनाज मांगता है। रानी को अहंकार हो जाता है। रानी अहंकार बस रानी कहती है कि राजमहल के गोदाम में तो अनाज का भंडार है, तुम इस अनाज को कैसे लेकर के जाओगे। रानी के ऐसा कहते ही गुरु गोरखनाथ का शिष्य भिक्षा पात्र को आगे बढ़ा देता है, और रानी उसमें जो है सारा अनाज डालती जाती है। धीरे धीरे जो है सारा राज्य का गोदाम का अनाज भी खाली हो जाता है, पर गुरु गोरखनाथ के शिष्य का जो है भिक्षा पात्र नहीं भरता है। योगी का भिक्षा पात्र नहीं भरा तो रानी जो है उन गुरु गोरखनाथ के शिष्य की शक्ति के आगे जो है मस्तक हो गई, और उनसे अपनी गलती के लिए माफी की गुहार लगाई। उनसे क्षमा याचना करती है, और उनके कोई संतान नहीं है यह भी उन्हें बताती है। तब उनका गुरु गोरखनाथ का शिष्य जो है उससे रानी बाछल से जो है गुरु गोरखनाथ से मिलने के लिए कहता है। शिष्य कहता है कि आप गुरुदेव से जाकर के मिले, और उनसे ही जो है आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा जब रानी उस शिष्य के द्वारा सुनती है, तो रानी अगले दिन जो है सुबह जल्दी उठ करके गुरु गोरखनाथ के पास जाने के लिए बाछल की बहन जो है काछला आ जाती है, और वो उनसे वहाँ जाने का कारण पूछती है। बाछल के मन में कोई भी शंका नहीं होती है, तो वह उसे निष्कपट होती है, तो उसे सारी बातें सच सच बता देती है। संतान प्राप्ति के लिए गुरु गोरखनाथ जी के पास जा रही है। तो बहन के द्वारा ऐसा सुनती है, तो काछला बाछल से जाने से पहले ही वहाँ गुरु गोरखनाथ के पास पहुँच जाती है, और गुरु गोरखनाथ से 2 फल जो आशीर्वाद स्वरूप मांग लेती है। इधर जब रानी जो है गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुँचती है, तो गुरु गोरखनाथ तो अंतर्यामी थे, वो पहले से ही सारी बात जानते थे। तो उन्होंने रानी को भी जो है वे अपनी भिक्षा में जो है फल दिया। उन्होंने रानी को भी जो है प्रसाद स्वरूप फल दिया। रानी बाछल को गुरु गोरखनाथ आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो वीर पुरुष होगा, जो नागों को बस में करने वाला होगा, तो का जो है शिरोमणि होगा, और उसकी गाथाएं जो है तुम्हारे पुत्र की गाथाएं लोग कई सदियों तक गाएंगे। में बाद रानी बाछल को जो है भगवान गुरु गोरखनाथ की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम जो है गोगा रखा जाता है। होने पर गुरु गोगा जी का विवाह जो है बंगाल के राजा की बेटी से तय होता है। उस बंगाल के राजा ने गोगा जी से जो है अपनी बेटी का विवाह करने से मना कर दिया। तब वह इस बात से दुखी होकर के गोगा जी जो है गुरु गोरखनाथ की शरण में जाते हैं। गुरु गोरखनाथ को वहाँ जाकर के सारी बात बताते हैं। गोगा जी को दुखी देख करके गुरु गोरखनाथ जो है गोगा जी की सहायता के लिए वासुकी नाग को करने के लिए कहते हैं, और उनसे कहते हैं कि वह राजा की कन्या पर जो है विष प्रहार करें। वासुकी नाग के द्वारा राजा की कन्या पर विष प्रहार किया गया, और राजा के वैद्य जो है उस विष को समाप्त नहीं कर पाए। जब राजा के वैद्य जो है उस विष के प्रभाव को कम नहीं कर पाते हैं, तो वेश बदले हुए वासुकी नाग ने जो है राजा से कहा कि वासुकी नाग के रूप में जो थे, उन्होंने कहा कि यदि यह गोगा मंत्र का जाप करे तो इसके विष का प्रभाव कम हो जाएगा। तो राजा जो है गोगा मंत्र का जाप करने लगे। बंगाल के राजा गोगा मंत्र का जाप करने लगे, तो देखते ही देखते राजा की बेटी सूरल जो है विष के प्रभाव से
मुक्त होने लगी। ने जो है अपनी पुत्री का विवाह गोगा जी से करवाया। गोगा पीर की जय, नीले घोड़े वाले की जय। गणेश जी यानी विनायक जी की कहानी। विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की शादी होने लगी। सभी देवी देवताओं को जो है बारात में जाने के लिए बुलवाया गया, निमंत्रण दिया गया। बोले गणेश जी को नहीं लेकर के जाएंगे, वे बहुत खाते हैं। कहने लगे उनके हाथी जैसे पाँव है, मोटी तोंद है उनकी, और छाजले जैसे कान है। इनको ले जा करके क्या करेंगे, इनको रखवाली के लिए यहीं पर छोड़ जाते हैं। इतने में नारद जी आते हैं। इतने में नारद जी ने जो है गणेश जी को भड़काया कि इन्होंने आपका बहुत अपमान किया और आप बारात में बुरे लगते, इसी कारण जो है आपको नहीं लेकर के गए हैं। इतने में गणेश जी को जो है क्रोध आ गया और उन्होंने अपने सारे चूहों को आदेश दिया कि पूरी धरती को जो है खोखली कर दो। जमीन को खोखली करते ही जो है बारात के सारे रथ जो है जमीन में धंसने लगे। भगवान का रथ का पहिया भी जो है जमीन में धंसने लगा। सबने अपनी अपनी कोशिश कर ली, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने खाती को बुलवाया। खाती ने पहिए को हाथ लगाते हुए कहा, खाती ने जो है पहिए को हाथ लगाते हुए गणेश जी महाराज का ध्यान किया और गणेश जी महाराज की जय बोली। तो सब लोग बोले कि तुमने गणेश जी महाराज को की जय क्यों बोली है? तो वह खाती बोला कि मैं गणेश जी को याद किए बिना तो अपने दिन की शुरुआत नहीं करता। खाती बोला गणेश जी को याद किए बिना तो कोई काम सिद्ध भी नहीं होता है। सभी सोचने लगे हम तो गणेश जी को ही छोड़ करके आ गए। तो उन्होंने एक दूत को भेज करके गणेश जी को बुलवाने के लिए भेजा। गणेश जी के आने के बाद में गणेश जी का रिद्धि सिद्धि के संग में विवाह करवाया गया। फिर बाद में जो है भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह हुआ। गणेश जी महाराज जैसे भगवान का काम सिद्ध करवाया, ऐसे सभी का काम सिद्ध करवाना, कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा बनने वाले, सबकी मनोरथ पूरे करना, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।